और फिलहाल एक बड़ी खबर और M3M ग्रुप का जो मामला है वो आपको याद होगा, नहीं याद है तो विस्तार से आपको बता दें कि M3M ग्रुप का जो मामला सामने आया था, इसमें धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। इस मामले को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे। 400 करोड़ रुपए का लेन देन का जो मामला था वो ऐसा मामला था जिसमें शेल कंपनियां भी बनाई गई थी, निर्माण कार्य दिखाया गया लेकिन कागजों में था। ये सब कुछ जानकारी हम पहले भी आपको दे चुके हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दे। M3M से जुड़े मामले को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व जज सुधीर परमार के भतीजे अजय परमार को गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही है। पंचकुला कोर्ट में अजय परमार को आज पेश कर सकती है ईडी। पंचकुला की विशेष अदालत के निलंबित न्यायाधीश के खिलाफ कथित रिश्वत के मामले में धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में उनके भतीजे को गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि संघीय एजेंसी ने जो स्पेशल कोर्ट है उसके पूर्व न्यायाधीश सुधीर परमार के भतीजे अजय परमार के परिसरों की तलाशी ली और इसी दौरान जो मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात कर रहे हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया। पूछताछ होगी, पूछताछ में खुलासा हो सकता है, क्योंकि पूर्व जज के भतीजे का नाम तो बहुत बार सामने आया इस पूरे मामले में। वो एक कड़ी का काम कर रहे थे इस सौदेबाजी में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र चौधरी, हमारे सीनियर कोरस्पॉन्डेंट, फोन लाइन पर मौजूद हैं, आपको विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए। जितेंद्र चौधरी, बताइए कि अब जो गिरफ्तारी हुई है, कितनी अहम गिरफ्तारी है इस पूरे मामले को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर। पूर्व जज का नाम सामने आया था और पूर्व जज के भतीजे का नाम तो बहुत बार सामने हमने देखा, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हुई है हिरासत में लेकर, अब पूछताछ भी होगी आगे, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? ये कितनी बड़ी कड़ी है इस केस को लेकर ईडी के सामने? देखिए कमल, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे M3M ग्रुप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके अंदर जो बंसल बंधु हैं, जिसमें रूप बंसल की बात करें, बसंत बंसल की बात करें या फिर पंकज बंसल की बात करें, उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले के अंदर अगर हम बात करें, पहले तो 400 करोड़ रुपए की जो धांधली है वो की गई है। छोटी शेल कंपनी बना करके, वो एक अलग मामला है। इसके अलावा CBI के कई मामले इन डायरेक्टर्स के खिलाफ चल रहे थे। जिन मामलों को सेटल कराने को लेकर के जो अजय परमार है, उसने जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी सीधे CBI के जो जज थे सुधीर परमार, उनसे थी। उनके चाचा वो लगते थे और ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी उनकी तरफ से ली गई। जो पूरा मामला ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचा तो उन्होंने सभी पर शिकंजा कसने का काम किया। इसी मामले के अंदर ये कहा जा सकता है कि सुधीर परमार को सस्पेंड भी किया गया और अब वो पूर्व जज के तौर पर है। इस मामले में उनके ऊपर भी जो FIR है वो दर्ज की गई है। अब ये देखना है कि इसमें आगे अब सुधीर परमार के भतीजे अजय परमार को जब गिरफ्तार किया गया है तो किस तरीके से पूछताछ की जाती है, क्योंकि जो बंसल बंधु हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सप्ताह का इससे पहले रूप जी, बंसल को लेकर के जो ट्रायल है वो दिया गया था। इसके बाद हमने देखा कि बसंत बंसल और पंकज बंसल को भी गिरफ्तार किया गया था। और अब अगर हम बात करें अजय परमार, जो इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि ये जो पूरी धांधली जो चल रही थी, जो CBI के मामले दर्ज किए गए थे, उन सभी को सेटल कराने की जिम्मेदारी जो है अजय परमार लेता था। तो अजय परमार को अब जब गिरफ्तार किया गया है तो ईडी की तरफ से अब जब पूछताछ की जाएगी, अब ये देखा जाएगा कि क्या कुछ जो तथ्य है वो सामने निकल करके आते हैं, क्योंकि कुछ चैट की बात कही गई। जितेंद्र, ये अजय जो लगातार जानकारी सामने आ रही है, जो अब गिरफ्तारी हुई है, इस शख्स को लेकर एक सवाल मन में ये भी है, अगर ये कबूलनामा कर भी लेता है ईडी के सामने तो बहुत बड़ी बात होगी इस पूरे केस में। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ कोर्ट के अंदर रहता है, क्या कबूलनामा होता है या फिर इनकार किया जाता है। आरोपी आमतौर पर कमल, हमने देखा है, अब अपने ऊपर लगे जो आरोप है उन्हें सिरे से खारिज करते नजर आता है, लेकिन जब कोर्ट के अंदर मामला पहुंचता है, ट्रायल में पहुंचता है, तो तथ्य जो है वो खंगाले जाते हैं। अब गिरफ्तारी हुई है, सूत्रों के मुताबिक कल ये रात को गिरफ्तारी हुई है और आज कोर्ट में, पंचकुला की जो कोर्ट है उसमें पेश किया जा सकता है पूछताछ को लेकर के। और जब ये पूछताछ में जब तथ्य सामने आएंगे, जब वो सब तमाम जो चैट है, जो ऑडियो नोट है, वो सामने रखे जाएंगे, उनके बारे में जब पूछताछ की जाएगी तो कहीं ना कहीं उसी में यह स्पष्ट हो जाएगा कि दाल में कितना काला है और किस तरीके की। अंतिम सवाल है मेरा इस पूरे केस को लेकर, अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकता है जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल, इस पूरे मामले के अंदर अभी जो गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अलग अलग मामले हैं, कहीं मामला है जज के साथ जो है इस तरीके से जो मिली भगत करके अपने पूरे मामलों के अंदर जो है क्लीन चिट लेने का मामला अलग है, 400 करोड़ रुपए की धांधली का मामला अलग है। इसके अलावा जो दूसरे जो मामले हैं इनसे जुड़े हुए,
उनकी बात यहाँ पर अलग की जाए तो ठीक है। आने वाले समय में जो कई और जो गिरफ्तारियां हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं, जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, बिल्कुल। जिनके तार जो है पूछताछ में सामने निकल करके आते हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो एक मामला जिस तरीके से 400 करोड़ रुपए की धांधली का था, ठीक तो है। उसमें जरूर जो है पंकज बंसल, बसंत बंसल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन तुरंत उसके बाद बिना देरी करे ईडी ने एक दूसरे मामले के अंदर उन्हें हाल ही में गिरफ्तार करा। खबरें अभी तक के माध्यम से हमने बताया कि किस तरीके से जो है उन्हें दोबारा जो है जी। गिरफ्तार किया गया। जी, तो जी, जितेंद्र। सीधे तौर पर ईडी का जो शिकंजा है वो ठीक है। पूरे तरीके से M3M ग्रुप के इस ठीक है। पूरे धांधली को लेकर के वो कसता नजर आ रहा है इन और बंसल बंधुओं को जी। कोई राहत मिलती फिलहाल इन नजर नहीं आरोपियों आ रही। की अलग-अलग भूमिका है, अलग-अलग मामलों में गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन तार जुड़े हैं M3M और ओरियो ग्रुप से। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी विस्तार से दी है। हमारी नजर बनी रहेगी जब कोर्ट में पेशी होगी इस आरोपी की भी जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है।